बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मसला है, अगर कोई शख्स बिला उज़्र के रोज़ा न रखे तो उसका क्या हुक्म है। इस सवाल का जवाब समझने से पहले चंद बातें ज़रूरी समझ लीजिए। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ये फ़र्ज़ है, इसका रखना हर आदमी के लिए ज़रूरी है। इसमें किसी किस्म की कोताही जायज़ नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हजरात बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी वजह के रोज़ा छोड़ देते हैं, बल्कि रोज़े को इजी ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं। उसकी वजह दो चीज़ें हैं। एक तो दीन की मालूमात नहीं है और रोज़ा रखने न रखने पर क्या सज़ा और क्या इनाम है इससे वाकिफ़ नहीं है, और दूसरी रोज़े को बहुत सारे लोगों ने मजाक बना रखा है। यह हजरात इस बात की तरफ तवज्जो दें कि बिला वजह रोज़े को छोड़ते हैं और बहाने बनाते हैं। बहाना ये होता है कि हमको भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, हमसे पूड़ी बीड़ी छूटती नहीं, उसकी तलब है, उसकी वजह से हम रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि आज की भूख प्यास और आज की तलब की वजह से रोज़े को जो छोड़ रहे हो, ये कितना बड़ा गुनाह है इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। जब दुनिया की आँख बंद होगी और आखिरत की आँख खुलेगी, उस टाइम में इसका पता चलेगा। कल क़यामत का दिन होगा, लोग परेशान होंगे, पसीने में डूब रहे होंगे। ऐसे वक्त में कुछ लोग वो होंगे जो अर्श के नीचे जो दस्तरखान लगा हुआ है, उस दस्तरखान पर बैठे हुए कुछ खा रहे होंगे। वो लोग वही होंगे जो रोज़ा रखते होंगे। इसलिए मेरे भाइयों से मेरी सबसे पहले दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को बोझ ना समझे, इसको मजाक में ना ले, हल्के में ना ले। इसलिए कि रोज़ा जब फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ का हुक्म शरीयत में ये है कि अगर कोई आदमी रोज़े का इनकार करता है या रोज़े का मजाक बनाता है तो वो आदमी काफिर हो जाएगा। और अगर कोई आदमी बिला वजह रोज़े को छोड़ देता है तो ऐसा आदमी शरीयत की निगाह में फासिक और फाजिर है। फासिक और फाजिर कहते हैं उस आदमी को जो अल्लाह का सबसे बड़ा नाफरमान हो, बड़े बड़े गुनाह करने का आदी हो। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मेरे तमाम भाई जो अब तक की गफलत कर चुके हैं, वो इन बातों से तौबा करके आइंदा के जो रोज़े रह गए हैं उन रोज़ों को रखने की पाबंदी करेंगे। इसलिए कि प्यारे भाइयों, न जाने ये दुनिया की आँख कब बंद हो जाए, अगली मर्तबा मौका ना मिले या ना मिले, इसको गनीमत समझे। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मसला लिखा हुआ है फतावा शामी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 454 पर।